नमस्कार, मैं आपका भाई अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर, जहां बच्चों हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4.2। यहां पर क्या निकालेंगे बच्चे, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके क्या निकालने हैं, दो मूल याद करने हैं। क्या याद करने हैं? दो। बच्चों यहां से पेपर के दृष्टि देखा जाए तो बच्चों एक 2 नंबर का क्वेश्चन इन 4-5 क्वेश्चनों में से आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर का 0। बच्चों पहला वाला क्वेश्चन हमने कर लिखेंगे x² - 3x - 10 बराबर का 0। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, फैक्टर बताए थे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं। इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 10। अब अगर बच्चों यहाँ पर अगर माइनस है तो घट के आएंगे फैक्टर, अगर यहाँ प्लस होता तो जुड़ के आते बच्चों। अब देखेंगे 10 के ऐसे फैक्टर बच्चों जिसके घट के क्या है, 3 आए। तो बच्चों मैंने 10 के ऐसे फैक्टर देखे, क्या मैं देखूं, 5 - 2। 5 में से 2 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 5 की और 2 की गुणा करेंगे आपस में, कितना होगा? 5 दूनी 10। तो बच्चों हमारा सही है। अब देखेंगे बच्चों, सवाल लिखेंगे x² - 5 - 2x - 10 बराबर का 0। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे बच्चों, x², इसकी माइनस से करें तो माइनस का 5, फिर कहीं 5 की x है, माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं हो। अब देखेंगे बच्चों यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये x² है, माइनस का 5x है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों? x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा? x, और यहाँ कितना बच गया बच्चों? 5 बच गया प्लस। अब इन दोनों में देखेंगे बच्चों क्या कॉमन है, यहाँ 2 भी है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, और 2 पंजे 10, तो कितना कॉमन ले लेंगे ऐसे बच्चों? 2। x - 2 पंजे 10 बराबर का 0। कोई दिक्कत है? अब देखें बच्चों, दोनों जो समीकरण है, अब दोनों मान हमारे क्या है, इसमें बराबर हो गए। अब देखें बच्चों, तो x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरी में लिख लेंगे x + 2 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखें बच्चों, x - 5 बराबर का 0। ये बच्चों x, ये माइनस का इधर आके किस चीज को हो जाएगा? प्लस। ठीक है बच्चों, अब दूसरा मान निकाल देंगे, x + 2 बराबर का 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2। तो हमसे बच्चों यही पूछा है कि समीकरण के मूल बताने हैं। तो बच्चों कोई भी द्विघात जो समीकरण होगी उसके हमेशा कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे। हमें पता है कि हमारी कैसी समीकरण है, ये द्विघात समीकरण। तो इसके मूल कितना है? x का मान 5 आया, कितना x का मान? -2 बच्चों। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। देखेंगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0। कोई दिक्कत है बच्चों? मैंने बताया इन दोनों की गुणा कर लूं, 6 दूनी 12। मैंने बताया माइनस कर गए 12 के ऐसे टुकड़े बच्चों जो 1 बचे। अगर 12 के फैक्टर देखें बच्चों, 4 - 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। यही तो बच्चों प्राप्त करना है। और 4 की 3 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12। देखिए बच्चों, 2x² प्लस का 4 - 3x माइनस का 6 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों, 2x² प्लस अंदर गुणा करेंगे 4x, माइनस करेंगे प्लस माइनस -3x माइनस का 6 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए बच्चों, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों? एक तो हमें दिख गया क्या है, x, और 2 यहाँ भी है, 4 2 दूनी 4, तो बच्चों 2 ले लेंगे। कितना बच गया? x, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ कितना ले लिया बच्चों? -3 कॉमन ले लिया। कितना ले लिया? -3। तो x -3 दूनी 6, माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों? बराबर का 0। अब बच्चों ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा पहले, x + 2, एक कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया बच्चों? 2x - 3 बराबर कितना बच गया? 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखिए बच्चों, x + 2 बराबर का 0, तो x बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखें दूसरा, 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा बच्चों, प्लस का होगा, कितना आ गया? 3। तो x बराबर कितना लिख दिया? 3। बच्चों ये गुणा में कायम बचेगा, भाग में।
आंसर बच्चों x के बच्चे कितने मान निकले हैं अभी? 2 मान निकले। एक x का मान कितना है? -2 और एक x का मान कितना है? 3/2। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? वही इन दोनों की गुणा करेंगे, कर लो बच्चों। 5 और √2 की जैसे √2 गुणा √2, तो 5 गुणा √2 की गुणा करेंगे बच्चे कितना? 2। 5 दूनी 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर यहाँ बच्चों क्या है? प्लस, जुड़ के कितना है? 7 आए। तो बच्चों हमने देखे 10 के 5 और प्लस 2 कितना होता है? 7। और 5 2 की गुणा करेंगे कितना है बच्चों? 10। यही तो हमें प्राप्त करना था। तो हमें क्या बनाएंगे बच्चों? √2x² प्लस का 5 प्लस का 2 x प्लस का 5√2 बराबर का 0। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों, यहां अंदर गुणा करेंगे √2x² प्लस, इसके अंदर गुणा करेंगे कितना होगा बच्चों? 5x, 2 से करिए 2x प्लस का 5√2 बराबर का 0। ठीक है बच्चों। अब इनमें देखेंगे बच्चों, यहां से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर √2x² है प्लस का 5 है। सिर्फ क्या दिख रहा है बच्चों? हमें x दिख रहा है। क्या है? x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया, कितना बच गया? √2x प्लस का कितना बच गया बच्चों? 5 प्लस। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, क्या हमारे पास जो 2 है, 2 को हम तोड़ सकते हैं √2 गुणा √2 में, और इसे कितना? प्लस 5√2। अगर हमने जैसे ये तोड़ा बच्चों, √2 को कितना लिखा था? 2 लिखा था। तो 1√2 कॉमन ले लेंगे, कितना? 1√2। कितना बच गया? √2x प्लस का कितना बच गया बच्चों? यहाँ से जब √2 बाहर हो जाए कितना बच गया? 5 बराबर का 0। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या काम करा? ये दोनों बच्चों समान है, एक कॉमन ले लिया हमने। कितना आ गया? √2x प्लस का 5। दूसरा लेंगे बच्चों, कितना जाएगा? x प्लस का √2 बराबर का 0। ठीक है बच्चों। अब हमने करा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या काम करा हमने? √2x, ये बच्चों प्लस का इधर आ गया माइनस का 5, तो x बराबर कितना आ गया? 5/√2। ये पहला मान आएगा बच्चों। अब दूसरा मान देखेंगे, x प्लस √2 बराबर का 0। x बराबर, ये प्लस का बच्चों इधर आएगा माइनस का √2। तो बच्चों द्विघात समीकरण के मान कितने आए x के? एक तो आया x का मान माइनस का 5/√2, एक आया x का मान माइनस का √2। आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन जानते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर कितना? 0। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका सबका बच्चों सेम करना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 8। कितना आ जाए? 8। अब बच्चों यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे। 8 दूनी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का कितना? 0। अब बच्चों 0 की किसी भी साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 की 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। हम लिखेंगे इसे 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? इन दोनों की गुणा करिए। 16 का ना 16 के ऐसे फैक्टर, यह प्लस है तो जुड़ जाएंगे 8 है बच्चों। 16 के फैक्टर कितने होंगे? 4 प्लस 4। 4 को 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और गुणा करेंगे 4 चौक 16। तो हम करेंगे बच्चों 16x² माइनस का 4 प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे 16x² माइनस का 4x लगा दो, प्लस माइनस बच्चों माइनस 4x प्लस का 1 बराबर का 0। कोई दिक्कत है? अब बच्चों यहां देखेंगे, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? दिख रहा है 4x, 4 चौक 16, 4 ही का ना 4, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे बच्चों यहां से, तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस का 1 बराबर का 0। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे
एक कॉमन है, इसे ले लो बाहर, 4x माइनस 1, दूसरा ले लिया 4x माइनस 1 बराबर का 0। तो लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर माइनस का इधर आएगा प्लस का, x बराबर कितना है बच्चे 1, ये गुणा में तो कायम पहुंच जाएगा भाग में, x का मान कितना है 1/4। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखेंगे 4x माइनस 1 बराबर का 0, 4x बराबर कितना है बच्चों 1। अब x बराबर कितना कर देंगे, गुणा में तो कायम पहुंचेगा बच्चों भाग में, 1/4। तो बच्चों x के मान कितने आएंगे 1/4 कोमा 1/4 जो मूल आए। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों अगला सवाल। देखेंगे बच्चों पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सारी चीजें। अब देखिए बच्चों, इन दोनों की क्या करेंगे गुणा, कितना आएगा हमारे पास 100 के ऐसे फैक्टर बच्चे, या प्लस से तो जुड़ के आएंगे, और 100 के ऐसे फैक्टर जो प्लस 20 हो जाए, तो 10 की और 10 की गुणा करेंगे। देखो बच्चों 10 प्लस 10 कितने होते हैं 20, और 10 की और 10 की गुणा करेंगे 100, तो यही तो बच्चों हमें प्राप्त करना। तो फैक्टर हो जाएंगे 100x² माइनस का 10 प्लस 10 x प्लस का 1 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, बराबर का 0। तो 100x² माइनस 10x प्लस माइनस माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर का बच्चों 0। ठीक है बच्चों, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखेंगे एक तो x कॉमन है, x ले लिया, 10 100 है, 10 से बाहर चला 10 9 100 माइनस का 1, यहां से कितना कॉमन माइनस का 1, तो 10x प्लस का माइनस का बच्चों 1 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सेम है बच्चों, बाहर ले लेंगे, x बच गया बेटा। अब 100 10x माइनस का 1, दूसरा लिखेंगे बच्चों 10x माइनस का 1 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है। अब देखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर का 0, 10x बराबर माइनस का बच्चों प्लस का, इधर जाएगा x बराबर कितना 1, कायम है बच्चों किस चीज में गुणा में, और कायम पहुंचेगा भाग में, ये भी ऐसी। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर कितना बच्चों 1, और x बराबर कितना है 1/10 आंसर बच्चों। बच्चों मैंने ये, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांक ज्ञात करने। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हल देखेंगे। हल माना पहला क्रमांक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कितना है बच्चों x है, कितना है x है। अब दूसरा फिर लिखेंगे, दूसरा क्रमांक धन पूर्णांक कितना होगा बच्चों x प्लस 1। अब धन पूर्णांक क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है जैसे, ठीक है बच्चों, धन पूर्णांक जैसे 1 के बाद 2 क्रमागत लगातार, तो पहली x दूसरी x प्लस 1। आइए बच्चों, इनका बच्चों दोनों का कितना गुणनफल कितना दे रखा, 306 दे रखा। क्या दे रखा है 306 दे रखा बच्चों। देखेंगे अब जब दोनों का गुणनफल दे रखा है तो हम लिखेंगे दोनों का गुणनफल। अब दोनों का गुणनफल पहले लिखेंगे धन पूर्णांक का गुणनफल, तो 2 क्रमागत धनात्मक का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है बच्चों 306। दो धनात्मक क्रमागत संख्या क्या लिखी है, पहली संख्या क्या है एक, कितनी है x, दूसरी कितनी है बच्चों x प्लस 1, कितना है 306 के बराबर, कितना है 306 के बराबर। अब देखिए बच्चों इनकी गुणा करेंगे, x से अंदर करेंगे x², इसकी इससे करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 306, कितना हो जाएगा 306, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम इन्हें चेक करेंगे। अब हमने कहा इन दोनों की गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना है बच्चों 1, तो हमने 306 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि बच्चों घट के कितना है 1 बचे। कितना बचे 1 बचे। अब हमने देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 ही का ना 2, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब करेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 ही का ना 3, 3 से काटे 3 दूनी 6, सॉरी 3 ही का ना 3, 3 सत्ते 21। अब देख लो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से बच्चों 17 जाएंगे, कितना बचेगा 1। यही तो हमें देखना था। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18 माइनस का 17 एक्स माइनस का 306 बराबर के कितना आएगा बच्चों 0। देखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे 18x, इसकी माइनस से करेंगे माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों क्या को माना जाएगा, देखेंगे x कितना आएगा x प्लस 18 बच गया। अब माइनस का कितना कॉमन ले लेंगे बच्चों 17, कितना ले लेंगे 17, तो कितना हो जाए x माइनस माइनस प्लस, अब 17 ही का ना 17, कितना बच गया 13, 17 28 136 बराबर का 0। अब बच्चों जो कॉमन है ये ले लेंगे, कितना बच गया x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, दूसरी में आएगा x माइनस 17 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे है x प्लस 18 बराबर का बच्चों 0 ले लेंगे, x बराबर कितना आ जाए माइनस का 18। दूसरा मान देखेंगे बच्चों x माइनस 17 बराबर का 0, x बराबर कितना हो गया बच्चों 17। तो बच्चों x के हमारे पास दो मान प्राप्त हुए, एक आया x का मान माइनस 18, एक x का मान कितना आया 17। तो बच्चों हम माइनस वाला कभी भी मान नहीं लेंगे क्रमागत में। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछिए पहली क्रमागत संख्या हमारी कितनी हो गई, पहली क्रमागत संख्या जो हुई है बच्चों कितनी हुई है, पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या क्या मानी थी बच्चों, हमने x मानी थी। क्या मानी थी x, x का मान कितना आया हमारे पास 17। दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या क्या मानी थी बच्चों हमने x प्लस 1, तो x का मान कितना आया बच्चों हमारे पास 17, 1 17 रे कितना होगा 18। तो x के हमारे पास कितने मान आए बच्चों, एक कितनी दो वैल्यू है, एक 17 रे 18, जिनका गुणनफल कितना प्राप्त होगा बच्चों 306। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं हम। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना बच्चों 27 है और गुणनफल कितना 182 है। ठीक है बच्चों, अब हमने दो संख्याएं मानी है पहली से, और जिनका योग कितना दे रखा 27 दे रखा। तो पहले मानते हैं माना, हल देखेंगे बच्चों, माना पहली संख्या x है, कितनी है x है। अब बच्चों x है, दूसरी संख्या का देखा, दो संख्या का योग कितना दे रखा 27। तो अब लिखेंगे माना दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बच्चों 27 माइनस x, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना दिया 27, पहली हमने मान ली x, तो दूसरी कितना योग में से पहली संख्या घटा दे 27 माइनस x। अब दोनों का गुणनफल कितना दे रखा बच्चों 182। अब लिख देंगे यहां पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा 182, कितना दे रखा 182। अंदर गुणा कर लेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, x की 27 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, x की x से करेंगे कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर बराबर का 182। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये माइनस का सब इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, जब इधर लेके जाएंगे हम तो क्या होगा, ये इसे ले आए इसी ले चलो तो क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर का 0। अब बच्चों हम इन दोनों की गुणा करेंगे, यहां पर कितना है 182 के ऐसे फैक्टर जिनका योग कितना है 27 है, कितना है 27। अब बच्चों फैक्टर देख लेंगे, 2 ने 18, 2 ही का ना 2 चला जाएगा, फिर देखेंगे कितने से 3 से नहीं जाएगा, कितने जाएगा बच्चों 7 से, 7 ही का ना 7 दूनी 14, 7 या 21। अब 7 दूनी 14 और प्लस 13 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 27 आएगा, कितना आएगा 27 आएगा। देखेंगे लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस का 13 एक्स प्लस का 182 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 14 फिर एक्स से करेंगे तो कितना है माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस 13 की एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 13x प्लस का 182 बराबर का कितना आया 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कितना हुआ 1 तो एक्स स्क्वायर है यहाँ 14 कहीं है तो कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ से x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x, कितना लिख देंगे x माइनस का 14। अब यहाँ से बच्चों माइनस का कितना कॉमन ले लेंगे 13, कितना ले लेंगे 13, कितना हो गया x प्लस माइनस माइनस। अब 13 से भाग करेंगे 182 को, 13 ही का ना 13, कितने बच गए बच्चों 5, कितना हो गया 52, 13 चौका 52 बराबर का 0। क्या करा बच्चों, अब लिख लेंगे इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 और एक ले लेंगे x माइनस 13 बराबर का 0। तो x माइनस 14 बराबर का 0, x बराबर कितना आया बच्चों 14, एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर का 0, x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 13। तो बच्चों हमसे पहले पूछा x का मान कितना रखना है यहाँ 14, 27 में 14 जाएंगे कितना बचेगा 13। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं कोई सा ही मान रख ले, तो पहला मान कितना आया 14, दूसरा 27 माइनस एक्स कितना आएगा बच्चों 27 माइनस 14, कितना बचेगा 7 में से 4 गए बच्चों 3 और 2 में से 1 गया 1, तो कितने दोनों मान आएंगे बच्चों 13 और 14। अगला क्वेश्चन बच्चे जानते आइए। देखिए बच्चों क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बच्चों 365 है। तो अब देखेंगे हल, देखेंगे हल लिखेंगे बच्चों, माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक कितनी मान ली बच्चों x, क्या मान ली x। अब दूसरी मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों दूसरी। अब माना दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक क्या मान लेंगे बच्चों x प्लस 1। अब बच्चों दे रखा है कि दोनों का क्या दे रखा है धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा 365, क्या दे रखा 365। अब लिख देंगे बच्चों प्रश्नानुसार दोनों का वर्ग। अब बच्चों एक्स स्क्वायर का वर्ग वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है बच्चों 365, कितना दे रखा है बच्चों 365। कोई दिक्कत है। अब देखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का दोनों की गुणन का दूना 2x बराबर कितना हो गया बच्चों 365। इसे x x कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे 2x प्लस का 1 बराबर 365
65। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 365 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x कितना होगा 364, प्लस का बच्चों इधर आएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर का 0। अब बच्चों दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दो से क्या कर ले भाग कर ले, क्या कर ले भाग कर ले, x स्क्वायर प्लस का x माइनस दो ही का ना दो, एक दो अट्ठे 16 और दो दूनी बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अब 182 के ऐसे फैक्टर घट के कितना है बच्चों 1 आए, कितना है 1। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 नेम 18, दो ही का ना दो, कितने से कटेगा 7 से, 7 ही का ना 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 7 दूनी 14। अगर हम 14 में से 13 घटा दें कितना बचेगा बच्चों 1, और 14 की 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 182। लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस का 14 माइनस 13 x माइनस का 182 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर प्लस का 14 की x से करेंगे 14x, इसकी अंदर करेंगे तो अंदर माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 14, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस का 14। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या माइनस का 13 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x, माइनस माइनस प्लस, और 13 ही का ना 13, कितना बच गया 5, 13 26, 13 13 चौका 52। ठीक है बच्चों, 13 चौका 52 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे क्या करना है बच्चों, एक ब्रैकेट में दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, एक ब्रैकेट रख लेंगे x प्लस का 14, दूसरी कितने आ जाएगी x माइनस का 13 बराबर का 0, तो x प्लस 14 बराबर का कितना होता है 0, तो x बराबर है प्लस का बच्चों इधर जाएगा माइनस का 14, एक लिखेंगे बच्चों x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना है बच्चों 13। ठीक है, हमसे पूछा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो धन पूर्णांक पहली कौन सी होगी बच्चों, पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या कितनी हो गई, माइनस लेते नहीं है बच्चों हमेशा, कभी भी धन पूर्णांक में जो प्लस में बोले, धन का मतलब प्लस, धन पूर्णांक, तो बच्चों कभी भी माइनस में तो लेंगे, कितना हो गया बच्चों, पहली हो गई 13, दूसरी कितनी होगी बच्चों 13 प्लस 1 कितनी होगी बच्चों 14, तो हमारे पास दो प्राप्त होगी 13 और 14। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों जानते हैं अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना हो 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य तो भुजाएं ज्ञात करनी। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज बनाया हमने बच्चों, समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे सबसे पहले हमें बताइए क्या होती है, कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है, ये क्या होता है बच्चों लंब होता है, और ये नीचे वाली क्या होती है भुजा आधार होती है, क्या होती है आधार, इसे मान लिया ए, इससे मान लिया बी और इसे मान लिया सी। तो क्वेश्चन ने बोला है कि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम क्या करा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। ठीक है बच्चों, जो लंबाई है आधार से कितनी कम है 7 कम है, मैंने माना आधार कितना मान लिया बच्चों x मान लिया, इसे देखिए कितनी कम हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, आधार से कम है तो कितनी कम है बच्चों 7 ही तो कम है, कितनी कम है 7 कम है। अब लिखेंगे माना त्रिभुज की, माना त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है बच्चों, मानी है x, मानी है कितनी, मानी है x। अब क्या है आधार कितना x और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी होगी बच्चों, लंबाई कितनी कम है 7 कम है, तो x माइनस का 7
बच्चों अब देखेंगे हमें क्या प्राप्त करना है, दोनों भुजाएं आधार और लंब प्राप्त करना है। हमने पढ़ा है बच्चों क्या होता है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कर्ण कितना है हमारे पास 13, कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब में कितना है बच्चों x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों हमारे पास x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 13 13 169 बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस का बच्चों x स्क्वायर। देखिए बच्चों x इसे 169 ऐसे लिखेंगे x कितना है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का है 49। अब बच्चों ये प्लस का है सभी इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गए 2 1 का बच्चों माइनस के 69 बराबर का 0, 169 माइनस के प्लस के 49 तो काय के बचेंगे बच्चों माइनस के। अब यहां से देखेंगे बच्चों 2 यहाँ है 2 सत्ते 14 चला जाएगा, भाग करते 2 से, तो 2 से भाग करने पर 2 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, क्या करा x स्क्वायर 2 सत्ते 14 2 छक्का 12 बराबर का 0। बच्चे 60 के ऐसे टुकड़े जो घट के कितना आ जाए 7 आ जाए। अब देखेंगे बच्चों 60 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे कितना गया 15, 3 पंजे 15। अब कितना लाना है बच्चों घटा के 7x। अब इनके देखेंगे 3 दूनी 6 5 दूनी 10, नहीं बैठ रहे ऐसे। ठीक है बच्चों, देखेंगे 12 में 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा बच्चों 7। तो यही तो देखना होता है बच्चों किस तरह से बनाना। अब क्या करा हमने x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 5 x माइनस का 60 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इधर थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 12 के अंदर गुणा करेंगे कितना है 12x माइनस माइनस बच्चों प्लस कितना 5x माइनस का 60 बराबर का 0। यहाँ भी बच्चों कितना है 12x आएगा, यहाँ से क्या दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x, तो x माइनस का 12 प्लस का यहाँ से कितना कॉमन ले लें बच्चों 5x 12 पंजे बराबर का 0। यहाँ से बच्चों दोनों में कॉमन है तो लिखेंगे x माइनस का 12 एक लिख देंगे x प्लस का 5 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, x माइनस 12 बराबर का 0, तो x बराबर कितना है बच्चों 12, कितना आएगा 12। एक लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। बच्चों माइनस की वैल्यू हम नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हमसे पूछा आधार, तो आधार कितना हो गया बच्चों, हमने आधार क्या लिखा था आधार क्या लिखते थे बच्चों जो 2 भुजाएं थी, तो आधार कितना हो गया बच्चों, आधार जो माना था हमने कितना माना बच्चों x, तो x का मान कितना है बच्चों 12। उसके बाद में क्या माना बच्चों लंब, क्या माना है लंब, जो त्रिभुज का जो लंब है कितना है बच्चों x माइनस 7, x का मान हमारे पास कितना है 12 और उसका मान कितना 7, 12 में से 7 गया कितना बच गया 5। तो बच्चों तो त्रिभुज की 2 भुजाएं पूछी थी, कितने हुए 1 12 और 1 5। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।